गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 1595 ईस्वी में अमृतसर के गांव वडाली में हुआ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता व 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी उस समय सिक्खी के प्रचार में व्यस्त थे। बालक के जन्म की खबर सुनकर उन्होंने घर में हिदायत भेजी कि बालक की पूरी तरह से रखवाली की जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बड़ा भाई पृथ्वीचंद जरूर कोई साजिश रचकर बालक को मारने की कोशिश करेगा। उनका सोचना बिल्कुल सही निकला, क्योंकि पृथ्वीचंद ने बालक को खत्म करने की कई साजिशें रची, पर बालक का बाल भी बांका न कर सका। कुछ समय वडाली में रहकर गुरु अर्जन देव जी अपने परिवार को अमृतसर ले आए। वहां रहकर अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी की पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम किया। बालक हरगोबिंद साहिब जी बचपन से ही बड़े सुंदर थे। उनकी ऐसी सुंदरता देखकर 10 साल की उम्र में ही उनके लिए अनेक रिश्ते आने लगे। चंदू शाह, जो जहांगीर के दरबार में दीवान था, अपने पुरोहितों को उसने अपनी लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए कई स्थानों में भेजा। गुरु अर्जन देव जी की शोभा सुनकर गुरु साहिब के दरबार में वे पुरोहित आ पहुंचे। बालक हरगोबिंद साहिब जी का चंद्रमा जैसा सुंदर मुख देखकर वे बड़े मोहित हो गए। चंदू की लड़की का रिश्ता वे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ पक्का कर आए। पर चंदू जब पुरोहितों के हाथ शगुन भेजने लगा तो उसने कहा, पुरोहित जी, तुमने अच्छा नहीं किया जो बारे की ईंट मोरी में लगा आए हो। हम जैसे ऊंचे खानदान वालों का रिश्ता बहुत छोटे खानदान से करके आए हो। गुरु के सिखों ने जब यह सुना तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की चंदू की यह बात बताकर शगुन वापस लौटा दिया। बाद में चंदू ने बड़ी कोशिशें की, पर गुरु अर्जन देव जी ने हामी न भरी। इस तरह चंदू गुरु घर का वैरी बन गया। इतिहास में दर्ज है कि जहांगीर के लड़के खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी। काबुल की ओर भागते समय वो तरन तारन गुरु अर्जन देव जी को मिलने आया, जिसकी खबर जहांगीर को पहुंच गई। जहांगीर, जो पहले से ही गुरु घर के खिलाफ था, उसने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर बुला लिया। 22 मई 1606 ईस्वी को अमृतसर से लाहौर जाने से पहले गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को सौंप गए। अंतर्यामी गुरु जी जानते थे कि वे इस शरीर में अब वापस घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने हरगोबिंद साहिब जी से कहा, पुत्र, तुम शस्त्र से जाओ, अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाओ। इन जालिम मुगल बादशाहों का अब फकीर बन के मुकाबला नहीं हो सकता। उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र मात्र 11 साल की थी। बेशक वे उम्र में छोटे थे, पर अक्ल, हिम्मत, उदारता, भक्ति और शक्ति में वो बहुत बड़े थे। गुरगद्दी के समय जब बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को तलवार पहनाई तो वे गलत तरफ पहना दी गई। जब बाबा बुड्ढा जी उस तलवार को गुरु जी के गले से उतारने लगे तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, दूसरी तलवार भी लाओ। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दूसरी तलवार अपनी दूसरी तरफ पहन ली। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, अब से वे 2 तलवारें पहना करेंगे, एक तलवार मीरी की और दूसरी तलवार पीरी की होगी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दस्तार भी राजाओं महाराजाओं की तरह सजाई और कलगी लगाई। गुरु जी के चेहरे का नूर उस समय सूरज की तरह चमक रहा था। गुरगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने फरमाया कि आज के बाद मेरे पास भेंटों के रूप में बढ़िया शस्त्र और बढ़िया नस्ल के घोड़े दिए जाए। और उन्होंने सारे सिखों को कहा, मेरे सारे सिख शस्त्रधारी बनो, कसरत करो, गतके खेलो और जंगलों में जाओ, शिकार खेलो। मुझे आज सबसे ज़्यादा सिख सूरमों की ज़रूरत है। जो भी हमारा सिख बनना चाहता है हमारे फौज में शामिल हो जाए। यहाँ उसे हर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरु जी का यह आदेश सुनकर सिख शस्त्र और घोड़े गुरु जी को अर्पण करने लगे। गुरु जी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि उनको लंगर में 2 समय का भोजन मिला करेगा और कपड़े मिला करेंगे। सिखों को और क्या चाहिए था? वो 2 समय निरंकार का कीर्तन सुना करते, दिन के समय शस्त्र चलाने का अभ्यास करते।
गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 जवान हर समय अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ ही रखा करते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने फैसले खुद करने के लिए श्री हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। पहला जत्थेदार भाई गुरदास जी को नियुक्त किया गया। गुरु जी ने कहा, यह अकाल तख्त कोई साधारण तख्त नहीं है। यहाँ बैठकर कोई किसी की तरफदारी नहीं करेगा, सभी को उचित न्याय दिया जाएगा। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी आप तख्त पर बैठे तो उन्होंने केसरी वस्त्र पहने और सुंदर दस्तार और कलगी सजाई। सिख भाइयों के आपस में झगड़ों के फैसले तब से अकाल तख्त पर बैठकर किए जाने लगे। गुरु साहिब दोनों पक्षों की सुनकर झट से फैसला किया करते थे और उनके किए हुए फैसले को दोनों पक्षों को हर हालत में मानना ही पड़ता था। जब गुरु जी की फौज की गिनती बहुत ज्यादा हो गई तो गुरु जी ने अमृतसर शहर की रक्षा के लिए एक लोहगढ़ का किला बनवाया। जब लाहौर के मुर्तजा खां ने देखा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने लोहगढ़ का किला बनवा लिया है और उनकी फौजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हो गई है, तो उसने जहांगीर के कान भरे कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पिता अर्जन देव जी की शहादत का आपसे बदला लेने के लिए फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। जहांगीर यह सुनकर बुरी तरह डर गया कि कहीं सिख पंजाब पर कब्जा ही ना कर ले। इसलिए जहांगीर ने वजीर खां और गुंचा बेग को गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली बुलाने के लिए अमृतसर भेजा। वजीर खां ने गुरु जी के पास आकर उन्हें बड़ी चालाकी से बताया कि जहांगीर केवल आपको मिलना चाहता है। अंतर्यामी गुरु जी उनके साथ चलने को सहमत हो गई। जब वे जहांगीर के सामने पेश हुए तो जहांगीर ने कहा, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, आप जी इलाही फकीर हो, इसलिए 1 महीना ग्वालियर के किले में रहकर मेरी सेहत के लिए इबादत करें। अंतर्यामी सतगुरु जी जानते थे कि वो सब जहांगीर की चाल है। निरंकार की रजा समझकर गुरु जी ग्वालियर के किले में जाने के लिए राजी हो गए। गुरु जी भली भांति जानते थे कि जहांगीर ने वहां पहले से ही कई सालों से निर्दोष 52 हिंदू राजे कैद किए हुए थे। गुरुजी यह भी जानते थे कि जहांगीर ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें भी राजाओं की तरह कैद करने की यह साजिश थी। कहते हैं तब गुरुजी को जहांगीर ने ग्वालियर की जेल में भेज दिया। ग्वालियर की जेल में पहले से ही कई राजे कैद थे। गुरुजी ने कैद खाने में जाकर भी जंगल में मंगल कर दिया। वे सुबह शाम कीर्तन किया करते, बानी पढ़ते और फिर राजाओं को चढ़ती कला में रहने का उपदेश देते। जेल का दारोगा हरदास भी उनका भक्त बन गया। एक बार चंदू शाह ने गुरुजी को मारने के लिए एक जहरीली पोशाक भिजवाई। दारोगा चंदू की चाल समझ गया। दारोगा ने चंदू के कहने पर भी वो जहरीली पोशाक गुरुजी तक ना पहुंचने दी और चंदू की चाल के बारे में गुरुजी को बता दिया। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को यह कहकर 1 महीने के लिए ग्वालियर भेजा था कि वे उसकी अच्छी सेहत के लिए एकांत स्थान पर यानी ग्वालियर के किले में बैठकर अरदास करें। पर जहांगीर ने 1 महीना बीत जाने के बाद भी गुरु जी को रिहा नहीं किया। जहांगीर इतना शातिर और धूर्त था जिसने निरंकार रूप गुरु हरगोबिंद साहिब जी को अपनी सेहत की अरदास भी कोसों दूर ग्वालियर में कैद करके करवाई थी। इतिहास में दर्ज है जब काफी समय बीत जाने पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी घर वापस ना लौटे तो उनका परिवार और सिख संगतें बहुत उदास हो गई। गुरु जी को मिलने की तड़प उनमें इतनी बढ़ गई कि संगत में से कई सिख ग्वालियर के किले में आने लगे और किले की दीवारों को माथा टेक कर किले की परिक्रमा करके वापस चले जाया करते। इतिहास में दर्ज है कि लाहौर में गुरु घर के प्यारे सेवक साहिब मियां मीर रहा करते थे। उन्होंने अपने शहर लाहौर में अपनी आंखों के सामने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद होते देखा था। जब उन्हें गुरु अर्जन देव जी के पुत्र यानी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के कैद होने के बारे में पता लगा तो उनसे रहा ना गया।
और वो दिल्ली जहांगीर के पास पहुंच गए। दिल्ली के कई प्रसिद्ध सूफी फकीरों से भी मिले। उधर जाकर उन्हें पता चला कि जहांगीर ने नूरजहां से विवाह करवा लिया था। नूरजहां लाहौर की रहने वाली थी और साईं मियां मीर की उपासक थी। साईं जी नूरजहां से आकर मिले। उन दिनों जहांगीर बहुत बीमार था और बड़े बड़े हकीमों के इलाज से भी वे ठीक नहीं हो पा रहा था। जहांगीर मियां मीर से मिलकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, आप तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो, मेरी सेहत के बारे में दुआ करो। साईं जी ने कहा, आपने एक इलाही जोत को क्रूर यातनाएं देकर मरवा दिया था और उसके रब रूपी पुत्र को कैद में डालकर रखा है। जब तक आप उसे कैद से रिहा नहीं करोगे, सेहतमंदी का ख्याल मन से निकाल दो। अपनी बिगड़ती सेहत देखकर तब जहांगीर ने फैसला लिया। उसने उसी पल एक शाही फरमान जारी कर दिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को फौरन रिहा कर दिया जाए। पर जब वजीर खां ये हुक्म लेकर ग्वालियर पहुंचा तो बाकी राजे बहुत उदास हो गए। उन्होंने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि उनको भी रिहा करवा दिया जाए। गुरु जी ने वजीर खां से कहा कि वो तब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक निर्दोष 52 कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। कहते हैं तब जहांगीर ने दोबारा हुक्म भेजा कि जितने राजे उनके चोले का पल्ला पकड़कर बाहर निकल सकते हैं, केवल वही रिहा किए जाएंगे। इतना सुनकर गुरुजी ने तब अपने लिए एक 52 कलियों वाला चोला तैयार करवाया और सारे राजे 52 कलियां पकड़कर अपने साथ गुरुजी ने रिहा करवा लिए। राजाओं की रिहाई करवाने के कारण ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को तब से बंदी छोड़दाता कहा जाने लगा। जहांगीर ने नवाब वजीर खां को तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर से रिहा करवाकर दिल्ली लाने का हुक्म दिया। असल में जहांगीर डर गया था कि कहीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ज्यादा देर तक कैद करने पर उनकी सिख फौज भड़क ना जाए और वह जहांगीर पर हमला न बोल दे। इसलिए उसने अपने पिछले किए हुए सारे गुनाहों से बचने के लिए चंदू शाह पर सारा दोष लगा दिया। वह गुरु हरगोबिंद साहिब जी को खुश करके अपना दामन पाक रखना चाहता था। उसने गुरु जी को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे गलत खबर पहुंचाई गई थी कि आप अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, इसलिए आप फौजी ट्रेनिंग दे रहे हो। पर मेरी अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। आपका दोषी तो चंदू शाह है। मैंने उसे परिवार सहित कैद कर लिया है। उसे आपके हवाले कर दिया जाएगा। पर गुरुजी जानते थे असली गुनाहगार कौन है। वो जहांगीर को निर्दोष नहीं समझते थे, क्योंकि जहांगीर के हुक्म से ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया गया था। जहांगीर अब चाहता था कि गुरु जी के साथ अब से अच्छे संबंध बनाए जाए, इसलिए उसने गुरु साहिब जी को कुछ दिन अपने पास ठहरने की विनती की। कहते हैं तब गुरु जी दिल्ली के मजनू के टीले में जाकर ठहर गए। कई बार जहांगीर गुरु जी को अपने साथ शिकार खेलने के लिए ले जाया करता। एक दिन बड़ा भयानक शेर जहांगीर के सामने आ गया तो उसने कहा कि कोई ऐसा सुरमा है जो इस शेर का सामना कर सके, पर जहांगीर का कोई भी सुरमा साहस न जुटा पाया। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने छलांग मारकर शेर के सामने हो गए। जब शेर ने गरज कर गुरु जी के ऊपर वार किया, तभी गुरु जी ने अपनी ढाल उनके मुंह पर ऐसी मारी कि शेर कलाबाजियां खाकर नीचे गिर गया। फिर उन्होंने तलवार के एक ही वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा सुरमा जहांगीर ने पहले कभी नहीं देखा। वो तो असल में चाहता था जब गुरुजी शेर का मुकाबला करेंगे तो शेर के हाथों अपने आप ही मारे जाएंगे, पर शेर गुरुजी को जरा सी खरोंच भी ना लगा सका। इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली में एक गुरु घर का बहुत बड़ा श्रद्धालु था जो घसियारा था। वह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करना चाहता था, पर दिल्ली में वह गुरु जी को ना मिल सका। एक दिन जब उसे पता चला कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी शिकार खेलने गए हुए हैं, वो भी बड़े प्रेम सहित घास तोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में आकर उसने क्या देखा कि 2 अलग अलग तंबू लगे हुए हैं। उसे पता नहीं था कि किस तंबू में
गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। गलती से वो जहांगीर के तंबू में चला गया। पहरेदारों ने पहले उसे रोकना चाहा, पर बाद में कोई फरियादी समझकर उसे अंदर जाने दिया। उसने बादशाह के तंबू के आगे अपनी घास की गठरी को नीचे रखा और फिर एक टका जहांगीर के आगे रखकर माथा टेका और बोला, सच्चे पातशाह, मेरी इस दुनिया और अगली दुनिया में सहायता करो। अंत समय मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है। जहांगीर कहने लगा, तुझे कोई जागीर चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूँ, पर अंत समय में मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। यह बात सुनकर घसियारों को समझ आई कि वो गलत दर पर आ गया है। उसने अपनी घास की गठरी उठाई और राजा के आगे रखा हुआ अपना टका उठा लिया और दूसरे तंबू में चला गया। सतगुरु जी को जब उसने देखा तो वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, मेरे सच्चे पातशाह, मैं गलत स्थान पर चला गया था, मुझे माफ करना। गुरु जी ने उसे बड़ा प्यार और सत्कार दिया और एक वाहेगुरु का नाम सच्चे दिल से जपने का आदेश दिया। घसियारा को तब ऐसा महसूस हुआ जैसे रहमतों का दर उसे मिल गया हो। फिर वो निहाल होकर वहां से चला गया। ऐसा नजारा देखकर जहांगीर को यह समझ आया कि चाहे मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, धन धान्य की कोई कमी नहीं, पर एक छोटे से घसियारे की भी इच्छा पूरी करने के मैं योग्य नहीं हूँ। आखिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शरण में जाकर ही उस गरीब घसियारे की इच्छा पूरी हुई। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब दिल्ली से पंजाब की ओर आने लगे तो जहांगीर ने चंदू और उसका परिवार गुरु जी के हवाले कर दिया, पर गुरु जी ने चंदू के परिवार को छोड़ देने के लिए कहा। गुरु जी चंदू को भी माफ कर देना चाहते थे, पर गुरु जी के सिख अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो चंदू को जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। सिखों के गुस्से को देखकर जहांगीर ने तब चंदू को भाई बिधिचंद और भाई जेठा जी के हवाले कर दिया। गुरु जी जब बहुत समय के बाद अमृतसर पहुंचे तो बड़ी खुशियां मनाई गई। दिवाली वाली रात को श्री हरमंदिर साहिब में दीपमाला की गई और आतिशबाजी चलाई गई। बड़ी दूर दूर से सिख संगतें गुरु जी के दर्शन करने आई। गुरु जी का परिवार भी उन्हें देखकर निहाल हो गया। कुछ समय अमृतसर में ठहर कर गुरु जी तब साईं मियां मीर को मिलने लाहौर चले गए। कहते हैं कि गुरु जी को मिलने वहां के सभी पीर फकीर भी आ गए। जहां गुरु जी के पिता गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था, उधर उनकी एक यादगार बनाने के लिए सिख संगतों को आदेश दिया। जब गुरु जी लाहौर शहर में सिखी का प्रचार कर रहे थे तो भाई बिधिचंद और भाई जेठा जी चंदू को भी लाहौर ले गए। इतिहास में दर्ज है, जब लाहौर के लोगों ने गुरु अर्जन देव जी के कातिल चंदू शाह को देखा तो वो भड़क गए। जो भी चंदू को देखता उसके सिर में जूता मार देता। इस तरह चंदू को बड़ा जलील किया गया। लाहौर की संगतों ने चंदू का मुंह काला करके गली गली घुमाया। कहते हैं जब वह चना भूनने वाले की भट्टी के सामने से गुजरा तो भट्टी वाले ने चंदू को देखकर क्रोध में बोला, तुमने मुझसे जबरदस्ती एक बहुत बड़ा पाप करवाया था। मुझसे रेत गर्म करवाकर गुरु अर्जन देव जी के शीश में डलवाई थी। गुस्से में आकर उसने रेत वाला कड़छा चंदू के सिर पर इतनी जोर से मारा कि चंदू ने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं कि एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी गांव चब्बे की तरफ जा रहे थे। एक माता जिसका नाम सुलखनी था गुरु जी के घोड़े के आगे आकर खड़ी हो गई। उसके घर कोई औलाद ना थी। वो कई साधु फकीरों के पास जा चुकी थी, पर उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी। जब उसे लोगों से पता चला कि मीरी पीरी के मालिक खुद चब्बे गांव की तरफ आ रहे हैं, तो वो किसी सियाने फकीर की सलाह लेकर अपने हाथों में कलम और कागज लेकर रास्ते में खड़ी हो गई। गुरु जी को आता देख उनके घोड़े के सामने खड़े होकर कहने लगी, हे दीन दुनिया के मालिक, मैं बे औलाद जीवन बिता रही हूँ। आपके दर से तो कभी कोई खाली नहीं गया। मुझ गरीब को भी एक दात बख्शे। गुरु जी ने वचन किया, तुम्हारे कर्मों में पुत्र की दात नहीं लिखी। माई सुलखनी जी तब बड़े विश्वास से बोली,
ऊपर भी लेखा आपने ही लिखना था और इधर भी लेखा आपने ही लिखना है। तो गुरुजी ने कहा, मेरे पास ना कलम है ना कागज। इतिहास में दर्ज है तब माई सुलखनी जी पहले से ही कागज और कलम अपने साथ लाई थी। उसने गुरुजी के हाथ में कागज और कलम पकड़ा दिया। जैसे ही गुरुजी कागज में एक लिखने लगे, उसी दौरान घोड़े ने अपना पैर हिला दिया, जिससे एक के स्थान पर 7 लिखा गया। इतिहास गवाह है कि उस माई के घर 7 पुत्र पैदा हुए, जिनका सारा जीवन गुरु घर की सेवा में ही व्यतीत हुआ। लाहौर के काजी रुस्तम खां की एक बेटी थी, जिसका नाम बीबी कोला था। वह बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साईं मियां मीर से प्राप्त की थी। साईं मियां मीर जी का गुरु घर से बड़ा ही प्रेम था। वो अक्सर अमृतसर आया करते और गुरु अर्जन देव जी और उनके बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ रूहानियत से भरे विचार विमर्श किया करते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब लाहौर आया करते तो वे भी साईं मियां मीर जी के डेरे पर जरूर जाया करते। मियां मीर जी मुसलमान होने पर भी गुरु नानक देव जी की बानी पढ़कर आत्मिक आनंद प्राप्त किया करते थे। इस तरह उन्हें गुरु जी की सारी बानी कंठस्थ हो गई थी। जब बीबी कोला मियां मीर के पास पढ़ने आया करती, साईं जी उन्हें गुरु जी की बानी के बारे में भी ज्ञान दिया करते थे। बीबी कोला जब भी गुरु जी की बानी पढ़ती तो वे बहुत आनंदित होती। इस तरह उन्होंने बानी मुंह जुबानी याद कर ली थी। अक्सर वे गुरु जी की बानी अपने घर में हर रोज पढ़ा करती, साथ ही अपनी माता को भी सुनाया करती। एक दिन गुरबानी के शब्द उसके पिता रुस्तम खां काजी के कानों में पड़े। वे एक कट्टर मुसलमान था और सिख गुरुओं को अपना वैरी समझता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को बानी पढ़ने से रोक दिया। पर बीबी कोला छिप छिप कर और पिता की गैर हाजिरी में बानी पढ़ने लगी। लगातार बानी पढ़ने से उसे इतना आनंद प्राप्त होता कि वे साईं जी के आगे गुरु जी से मिलने की इच्छा प्रकट करती। इतिहास में दर्ज है, एक बार जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी साईं मियां मीर को मिलने लाहौर आए तो बीबी कोला जी को गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करके वे धन्य हो गई और उसके मन में गुरु जी की सिख बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। एक दिन अपनी मन की मौज में वह भूल गई कि उसके पिता घर में ही हैं। वे गुरु जी के रंग में इतनी रंगी हुई थी कि वह बहुत ही सुरीली और ऊंची आवाज में बानी सिमरन करने लगी। जब गुरबानी की आवाज उसके पिता के कानों में सुनाई दी तो वह आग बबूला हो गया और वह छड़ी से अपनी बेटी को पीटने लगा। बीबी कोला जी की माता ने किसी तरह अपनी बच्ची को बचाया, पर प्रभु के प्रेमियों को ऐसी मार का कोई असर नहीं होता। अब बीबी कोला हर पल बानी पड़ा करती थी। जब उसके पिता ने देखा कि मारपीट से भी कोई बात नहीं बनी तो उसने दूसरे काजियों के साथ विचार विमर्श करके अपनी बेटी को मौत की सजा का फतवा सुना दिया। इस बात का जब बीबी कोला की माता को पता चला तो वे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए साईं मियां मीर के डेरे पर छोड़ आई। माता ने सारी बात साईं जी को बताई। साईं जी ने बीबी कोला को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास अमृतसर भेज दिया, क्योंकि बीबी कोला को अपने पिता से जान का खतरा था। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बीबी कोला जी के रहने के लिए एक अलग से मकान का बंदोबस्त कर दिया। वहां पर रहकर वे हर समय बानी पढ़ा करती और भक्ति में लीन हो जाया करती। एक दिन बीबी कोला जी को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के महल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जाकर वे गुरु जी के नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सारा दिन वे उनके साथ खेलती रही, पर घर वापस आकर वे बहुत उदास हो गई। वे सोचने लगी कि यदि उसने भी गुरु जी के साथ विवाह करवाया होता तो उसका भी एक पुत्र होता। एक दिन जब गुरुजी माता कोला को दर्शन देने पहुंचे तो उसे प्रसन्न होने की बजाय उदास देखकर गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो बीबी कोला ने गुरुजी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। गुरुजी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि ये पुत्र पुत्रियां पैदा होते हैं और मर जाते हैं।
हम तुम्हें कुछ ऐसा देंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतिहास में दर्ज है, गुरु जी ने माता कोला के नाम पर एक सरोवर बनवाया जिसका नाम कोलसर सरोवर रखा गया। गुरु जी ने उनसे वचन किया कि अमृतसर में आई संगतें पहले कोलसर सरोवर में स्नान किया करेंगी, फिर वे हरमंदिर साहिब में स्नान करने आएंगी। इस तरह गुरु जी ने माता कोला जी को रहती दुनिया तक अमर कर दिया। गुरुद्वारा कोलसर साहिब श्री हरमंदिर साहिब से केवल 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो ये थी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास और अनमोल साखियाँ। ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।